हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अलमास साजिद और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम सीखेंगे द हार्ट की डेफिनेशन के बारे में, हार्ट की लोकेशन के बारे में, इसकी पोजीशन, वेट, साइज़, सेप्टम, चैम्बर्स, valves, layers, conduction system of heart, vessels directly attached to the heart, types of circulations, stroke volume and cardiac output, interesting facts about the heart। आज की वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले है द हार्ट। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द हार्ट इज़ अ होलो, अंदर से खाली होता है, मस्कुलर, मसल्स का बना होता है, कोन शेप्ड ऑर्गन, कोन की तरह का ऑर्गन होता है, विच पंप्स द ब्लड, जो कि ब्लड को पंप करता है, एंड मेंटेन्स द सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, और हमारी पूरे जिस्म में जो है ये सर्कुलेशन को बरकरार रखता है। नेक्स्ट है हार्ट की लोकेशन। द हार्ट इज़ सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इन द मीडिया स्टर्नाइम। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में हमारे दोनों लंग्स के दरमियान और थोड़ा सा बाईं जानिब मौजूद होता है। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ द हार्ट। द हार्ट हैज़ इज बेस ऑन द टॉप एंड द अपेक्स पॉइंट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट का चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ और इसका कोना जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा बाईं जानिब मौजूद होता है। नेक्स्ट है वेट ऑफ द हार्ट। द हार्ट्स वेट इज़ अबाउट 8 ounce और 250 ग्राम टू 350 ग्राम इन नॉर्मल अडल्ट पर्सन। एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में हार्ट का वज़न 8 ounce या 250 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ द हार्ट। द हार्ट साइज़ इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ ह्यूमन्स ऑन क्लोज फिस्ट। हार्ट का साइज़ एक इंसान की अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में हार्ट की लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है जी द सेप्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बाय अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। हार्ट राइट और लेफ्ट पार्ट में एक मस्कुलर वॉल, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, से डिवाइड होता है। देयर इज़ नो एनी ओपनिंग प्रेजेंट इन द सेप्टम। सेप्टम में कोई भी ओपनिंग या कोई भी सुराख मौजूद नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहलाती है क्योंकि ये हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में मौजूद होती है। नेक्स्ट है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर वंस आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एट्रिया एंड द 2 लोअर वंस आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स या एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है वेल्व्स ऑफ द हार्ट। देयर आर 4 वेल्व्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 वेल्व्स होते हैं। पहला है ट्राइकैस्पिड वेल्व, ओपनिंग बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। पहला जो है ट्राइकैस्पिड वेल्व है, जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। और दूसरा है बाइकैस्पिड, जिसे हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। ये लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। तीसरा है पल्मोनिक वेल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। और चौथा है एरोटिक वेल्व, ओपनिंग बिटवीन एरोटा एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो कि एरोटा और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप पल्मोनिक वेल्व, बाइकैस्पिड वेल्व, सेप्टम, एरोटिक वेल्व और मिट्रल वेल्व को वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी लेयर्स ऑफ द हार्ट। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर, जिसे हम पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम भी बोलते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। दूसरी लेयर, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, इट इज़ द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की दरमियान वाली मसल से बनी हुई लेयर होती है। तीसरी लेयर है एंडोकार्डियम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। द वेल्व्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम इट। ये हार्ट की सबसे अंदरूनी लेयर होती है
और हार्ट के वेल्व्स भी इसी से बने होते हैं। नेक्स्ट है जी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। द हार्ट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिथमिसिटी which means it generates its own electrical impulses and beats independently। हार्ट एक प्रॉपर्टी कैरी करता है जिसे हम ऑटोरिथमिसिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हार्ट अपनी धड़कनों को खुद बरकरार रखता है और अपनी खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। नेक्स्ट है जी साइनो एट्रियल नोड। दिस इज़ अ mass of specialized cells lies in the valve of right atrium near the opening of superior vena cava। ये एक स्पेशलाइज सेल्स का मैस होता है जो कि राइट एट्रियम की वेल दीवार में मौजूद होता है एंड ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये एक पेस मेकर है, एक बैटरी है जो हार्ट की इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है। नेक्स्ट है जी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, एवी नोड भी जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल mass of neuromuscular tissues is situated in the valve of atrial septum near the bicuspid valve। ये एक स्मॉल मैस होता है जो कि न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज़ का बना होता है और एट्रियल सेप्टम की दीवार में मौजूद होता है और बाइकैस्पिड वाल्व के पास मौजूद होता है। और इसका काम क्या है जी, ये ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेता है और आगे उन्हें दोनों वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट कर देता है। नेक्स्ट है जी एवी बंडल और द बंडल ऑफ हिज। ये क्या है जी, ये तार नुमा साख्त होती है जो कि साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड से जो है करंट इम्पल्सेस लेती है और आगे जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में, और इससे आगे और फाइबर्स यानी शाखें निकलती हैं जिसे प्रोकिंजी फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है वेसल डायरेक्टली अटैच टू द हार्ट। नंबर 1 पे आ जाती हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में ड्रेन करती हैं। नंबर 2 पे है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती हैं। नंबर 3 पे हैं पल्मोनरी वेंस जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दोबारा हार्ट में ड्रेन करती हैं। और पॉइंट नंबर 4 पे है अरोटा जो कि पूरे बॉडी को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। 4 किस्म की सर्कुलेशंस होती हैं। नंबर 1 पे है कोरोनरी सर्कुलेशंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो हार्ट जो है अपनी तरफ जो है ब्लड सर्कुलेट करता है उसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नंबर 2 पे है पल्मोनिक सर्कुलेशन टुवर्ड्स द लंग्स, जो हार्ट लंग्स की तरफ करता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे है सिस्टेमिक सर्कुलेशन टुवर्ड्स ऑल ओवर द बॉडी, जो सर्कुलेशन हार्ट पूरी बॉडी की तरफ करता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाती है पोर्टल सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द लिवर, जो सर्कुलेशन हार्ट लिवर की तरफ करता है उसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। पॉइंट नंबर 1 पे है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है जी, जो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट जो है एक कार्डियो कॉन्ट्रैक्शन से सप्लाई करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और हार्ट एक कार्डियक बीट के साथ तकरीबन 70 ml जो है ब्लड सप्लाई करता है, तो ये हमारा नॉर्मल जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है। और पॉइंट नंबर 2 पे है कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट से जितना ब्लड पंप होता है, जितनी अमाउंट में हार्ट ब्लड पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट का नीचे फार्मूला दिया हुआ है। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को अपने हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढे हैं। हमारे इंसानी जिस्म में नॉर्मल खून की जो मकदार होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट भी 5 लीटर्स पर मिनट है, जिसका मतलब ये है कि हार्ट 1 मिनट के अंदर हमारे पूरे जिस्म का जो है ब्लड वो पंप करता है।
और दूसरे नंबर पर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट 25 लीटर्स पर मिनट तक बढ़ जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज करते दौरान हार्ट 1 मिनट में 5 दफ़ा हमारा पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो पंप करता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम सारा दिन एक्सरसाइज ना भी करें, रेस्ट में रहें, फिर भी एक दिन में हमारा दिल 7200 लीटर्स तक ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है, जिससे हम पानी का ये कंटेनर भी भर सकते हैं। और चौथे नंबर पर अगर हमारे हार्ट को हमारी बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तो जब तक इसे प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती रहेगी ये धड़कता रहेगा, क्योंकि इसके पास इसके अपने पेसमेकर्स, अपनी बैटरीज, जो हमने सुना ऐसे नोड्स और एवी नोड्स मौजूद होते हैं जो इसको धड़कने में मदद देते हैं। और पाँचवें नंबर पर हमारे दिल की धड़कनें जो म्यूज़िक हम सुन रहे होते हैं उसके साथ बदल जाती हैं। जैसे कि अगर हम स्लो म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा, और अगर हम फास्ट म्यूज़िक सुन रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। आज तक के लिए इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और बहुत जल्द मैं ECG पर वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।